आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू की जीत, राष्ट्रपति पद से सम्मानित होने वाली पहली आदिवासी महिला। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। बैलहोंगल में गोली चलाने के मामले में 4 गिरफ्तार। छावनी विभाग में पानी के लिए नागरिकों का आंदोलन। आरामदायी चिकित्सा थेरेपी कम खर्चे में उपलब्ध। समाज सेवियों ने किया बंदर का अंतिम संस्कार। आरपीडी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। अनधिकृत लाल और पीले झंडे के आंदोलन के मामले में विशेष सुनवाई। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम हाथ में आया है। इसमें एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को भारी संख्या में वोट मिले हैं। मुर्मू ने यूपीए के यशवंत सिन्हा से आगे अपनी जीत की औपचारिकता छोड़ दी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 एमपी वोट मिले हैं, सिन्हा को 208 वोट मिले। मुर्मू को प्राप्त मतों का मूल्य 3,78,000 और सिन्हा को प्राप्त मतों का मूल्य 1,45,600 है। मुर्मू को एनडीए के जितने सांसद हैं उससे ज़्यादा वोट मिले हैं। इससे मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि विपक्ष के वोट बढ़ गए हैं। अब विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को हुआ था। देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 18 जुलाई को हुए मतदान में 728 लोगों ने संसद में मतदान किया। इसमें 719 सांसद और 9 विधायक शामिल थे। इन विधायकों को संसद भवन में मतदान करने की अनुमति दी गई। द्रौपदी मुर्मू की जीत एनडीए और अन्य क्षेत्रीय दलों के घटक दलों द्वारा दिए गए समर्थन के कारण हुई है। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किया है। ईडी द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे समेत कांग्रेस द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। कई जगह कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जब ईडी द्वारा राहुल गांधी की जाँच की जा रही थी तब कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध किया था। सोनिया गांधी की ईडी जांच के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और सांसदों ने अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से संसद तक मोर्चा निकाला। साथ ही बिहार के पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी मोदी सरकार की कठपुतली बन गई है और सरकार के निर्देश पर ही विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बैलहोंगल में गोली चलाने के मामले में 4 गिरफ्तार। बैलहोंगल में एक फिल्म सहायक अभिनेता पर हमले के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 जुलाई की रात निंगप्पा उर्फ शिवरंजन गंगप्पा बोलेनवर उम्र 64 रेस इंचाल रोड बैलहोंगल पर फायरिंग की घटना हुई। गिरफ्तार लोगों में महेश बलप्पा नवलगट्टी उम्र 38, भाई श्रीशैल गंगप्पा बोलेनवर उम्र 60, भाई का बेटा विजय श्रीशैल बोलेनवर उम्र 30 सभी बैलहोंगल निवासी और सोहेल अहमद अख्तर उम्र 26 गोकाक निवासी है। श्रीशैल शिवरंजन के छोटे भाई है। संपत्ति और हाल ही में हुए
हुए नगर निकाय चुनाव को लेकर उनके बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। इसी वजह से श्रीशैल के बेटे विजय ने शूट करने की प्लानिंग की। महेश और श्रीशैल ने जाकर वास्तव में गोलियां चला दी। सोहेल ने इन तीनों को अपने घर में पनाह दी, इसलिए बेलोंगल पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। श्रीशैल को छोड़कर पुलिस ने बाकी 3 को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। छावनी विभाग में पानी के लिए नागरिकों का आंदोलन। पिछले कुछ दिनों से छावनी संभाग में पानी की आपूर्ति ठप है, इससे नागरिक आक्रोशित है। इसके लिए नागरिकों ने बुधवार को छावनी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। साथ ही गुरुवार को नागरिकों ने एक बार फिर मोर्चा निकाला और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग की। छावनी बोर्ड पर जलापूर्ति बोर्ड का लगभग 3.5 करोड़ रुपए बकाया है, इसलिए बोर्ड ने पानी की आपूर्ति रोक दी है। ऐसे में लोगों को पानी मिलने के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे आक्रोशित नागरिकों ने शिविर खंड के महिला वर्ग के साथ मोर्चा निकाला। उन्होंने पानी की आपूर्ति तुरंत ठीक करने की मांग करते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया। आरामदायी चिकित्सा थेरेपी कम खर्चे में उपलब्ध। चिकित्सा उपचार और इसकी लागत आज के समाज के सामने आने वाली समस्याओं में से एक है। हालांकि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ समाधान उपलब्ध है, हम अक्सर इससे अनजान होते हैं। हालांकि बेलगाम के एक्यूप्रेशर और कपिंग थेरेपी के विशेषज्ञ गौतम जैन इसका एक उदाहरण है। वो वास्तव में खड़े बाजार में भारत वॉच कंपनी के निर्देशक है और वर्तमान में बापट गली में है, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय के साथ साथ रोगियों को ठीक करने का अवसर भी लिया है। वे अपने कई रोगियों को बाहरी दर्दनाक विकारों से ठीक कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस उपचार पद्धति का भारतीय और अन्य संस्कृतियों में गहरा इतिहास है। मोहम्मद पैगंबर द्वारा निर्धारित हिजामा चिकित्सा इस उपचार पद्धति का मूल आधार है। गौतम जैन का मत था कि यदि लोग कमर दर्द, अंगों के दर्द, जोड़ों के दर्द और इसी तरह के विकारों का स्थायी समाधान चाहते हैं तो उपचार की इस पद्धति को अपनाना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट न्यूज कार्यालय में अपने उपचार के विशेष तरीके के बारे में बताया। कई बार रोगियों को उपचार के इस तरीके के बारे में पता नहीं होता है। हालांकि हिजामा विधि को इसे बहुत पहले अपनाने का सुझाव दिया गया था। मुझे पहले से ही ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां रोगी को निश्चित रूप से इसके अपनाने से लाभ हुआ है और मैं उनसे बहुत खुश हूं। गौतम जैन ने यह मुद्दा उठाया कि उपचार की इस पद्धति में कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। चिकित्सक को उसके श्रम के पुरस्कार के रूप में केवल एक छोटी राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वहाँ इससे कोई आर्थिक या शारीरिक नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी इसके साइड इफेक्ट के प्रकार नहीं होते हैं, इसलिए उपचार पद्धति निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मरीज इसका इलाज खुद भी कर सकते हैं। संपादक उपेंद्र बाजीकर और मुख्य संवाददाता रवि मालशेट ने उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों से इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 9844931855 पर संपर्क करने का आह्वान किया। समाज सेवियों ने किया बंदर का अंतिम संस्कार। वडगांव की दत्तगली में भंडारी की छत पर कुछ लोगों ने मृत बंदर को देखा। उसके बाद यहाँ के नागरिकों ने इसकी सूचना वार्ड निरीक्षक को दी। तत्काल शिल्पा कुंभार ने अपने साथी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। महानगर पालिका वार्ड संख्या 28 के निरीक्षक को अंतिम संस्कार के लिए सूचित किया। तेज बारिश होने पर भी निरीक्षक संजय पाटिल अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। इमारत की 4थी मंजिल पर जहां चढ़ना संभव नहीं था, वहां सीढ़ी और रस्सी से बंदर को नीचे उतारा गया। उसके बाद संजय पाटिल, राजू शिगोली, मालेश संकन्नावर, रमेश देसुरकर, राजू कदम ने हिंदू धर्म के अनुसार वडगांव में उस बंदर का अंतिम संस्कार किया। इस मुस्तैदी के लिए नागरिकों ने इन सभी सदस्यों को धन्यवाद किया। आरपीडी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। भारतीय भाषाएं हमेशा राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक रही है, इसलिए इन भाषाओं के प्रति लगाव हमेशा स्पष्ट होता है। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष अनिल जोशी ने यह विचार व्यक्त किया कि नए युग में इन भाषाओं का अध्ययन करने वालों के लिए नई रचनात्मकता लाना आवश्यक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, कर्नाटक राज्य हिंदी प्रोफेसर संघ और आरपीडी कॉलेज के सहयोग से बुधवार को 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर आगरा की प्रोफेसर बीना शर्मा ने भाषा पर चर्चा की। इस अवसर पर राजू नवीनगी ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर अनुजा नाइक ने कार्यक्रम के अध्यक्ष पद से अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र पवार ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। अनधिकृत लाल और पीले झंडे के आंदोलन के मामले में विशेष सुनवाई।
तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो अनधिकृत लाल पीले झंडे के विरोध में थे और कर्नाटक सरकार के विभाग के साथ पत्राचार करते थे, उन्होंने अनधिकृत लाल पीले झंडे के कारण ध्वज के अनादर की ओर इशारा किया। इस मामले में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को स्थानीय जिला कलेक्टर से सलाह मशविरा कर कार्रवाई करने और झंडा हटाने को कहा गया। जब राष्ट्रीय ध्वज का मुद्दा इतना गंभीर था, तब भी तत्कालीन कलेक्टर एन जयराम ने ऐसी उपमा देकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मई समिति के वकील महेश बिरजे ने सरकार की गवाही के दौरान कड़ा तर्क किया। इस अवसर पर अजित कोकने, मनोज पावशे, सुधीर कालकुंद्रीकर, नारायण किटपाड़कर, सूरज कनबरकर के साथ सतीश गावड़ो जी भी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। खानापुर तालुका के पश्चिमी भाग के संबंधित 62 गांवों को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी तरह खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस क्षेत्र के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के लिए जिला कलेक्टर और जिला न्यायिक मैजिस्ट्रेट से 60 दिन की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। खानापुर के गांवों को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखने की मांग। खानापुर तालुका के पश्चिमी भाग के संबंधित 62 गांवों को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी तरह खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस क्षेत्र के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के लिए जिला कलेक्टर और जिला न्यायिक मैजिस्ट्रेट से 60 दिन की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोपालराव देसाई के नेतृत्व में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिला कलेक्टर को उपरोक्त मांग विवरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर नितेश पाटिल को बयान स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खनगांव में कालादेवी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। श्री कालादेवी की यात्रा 2 दिनों के लिए बेलगाम तालुका के खनगांव में आयोजित की गई। इस यात्रा उत्सव के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की कतार के कारण बेलगाम गोकाक मार्ग पर भारी जाम लग गया। इस कारण श्रद्धालुओं को दूसरे मार्ग पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन यहाँ भक्तों का उत्साह देखने को मिला। मंगलवार को कालादेवी यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवी को एक बकरी का भोग लगाया गया। इस दावत के कारण बेलगाम तालुका और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक इस मंदिर में आए। इसी तरह बेलगाम गोकाक मार्ग से वाहन इस स्थान की ओर जा रहे थे, जिससे काफी जाम लग गया। यातायात के लिए योजना बनाकर विशेष व्यवस्था करना पुलिस व्यवस्था के लिए आवश्यक था, लेकिन संकट के बाद सभी प्रयास नाकाफी पाए गए। संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में ईश्वरप्पा को क्लीन चिट। प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दे दी गई है। इस पर कांग्रेस ने कड़ा रोष जताया है।
बेलगाम के रहने वाले संतोष पाटिल ने 11 अप्रैल को उडुपी के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इस पृष्ठभूमि में केएस ईश्वरप्पा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उडुपी पुलिस ने बुधवार को बेंगलुरु में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल कोर्ट में संतोष पाटिल आत्महत्या मामले की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस मामले में पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दे दी गई है। अंतिम रिपोर्ट में उडुपी पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का कोई सबूत नहीं था। इस मामले में ईश्वरप्पा को न बुलाकर पूछताछ की गई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उडुपी पुलिस ने जांच के बाद अदालत को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी कि आत्महत्या करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है। उडुपी जिले में एम्बुलेंस दुर्घटना में 4 की मौत। उडुपी जिले के शिरूर में एक एम्बुलेंस का भयानक हादसा हो गया है और एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुधवार को हुए हादसे में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एम्बुलेंस टोल गेट से टकराकर सड़क के किनारे जा गिरी। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस एम्बुलेंस में एक मरीज और 2 कर्मचारी होन्नावर से कुंदापुर जा रहे थे। हादसे में इन तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारी की भी मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में कार बारिश से भीगी सड़क पर फिसलती नजर आ रही है। बाकनूर प्राइमरी स्कूल की कक्षा ढह गई। बाकनूर में एक सरकारी प्राथमिक मराठी स्कूल की एक कक्षा ढह गई। पिछले कुछ दिनों से जहां क्लासरूम का उपयोग बंद था, वहां तत्काल नया क्लासरूम बनाने की मांग की जा रही है। स्कूल का भवन पुराना था, यहाँ 7वीं कक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि खतरनाक होने के कारण कक्षा का उपयोग बंद कर दिया गया था। 4 दिन पहले भारी बारिश के कारण कक्षा ढह गई थी। स्कूल की क्षमता 95 है और 4 शिक्षक कार्यरत है। स्कूल में फिलहाल 6 क्लासरूम उपलब्ध है। एक और क्लासरूम की ज़रूरत है। यहाँ तुरंत एक कक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी पर 9 निर्विरोध। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी कार्यकारी समिति में 9 निर्विरोध सदस्यों का चुनाव किया है। अमर गाडवी, बसवराज बागी, रोहित कपाड़िया, सचिन हुंगिरगेकर और विजय दरक शेट्टी को उद्योग और वाणिज्य समूह से आजीवन सदस्यता समूह से 2022-23 की अवधि के लिए चुना गया है। 5 चुनाव में 5 रिक्तियों के लिए आवेदन आए थे। वार्षिक सदस्यता समूह की ओर से 1 सीट के लिए उद्यमी समूह की ओर से केवल 1 ही आवेदन आया था, तो सुधीर चौगुले निर्विरोध चुने गए हैं। सीसी हुंडाकट्टी, सचिन सबनीस और विनीत हरकुनी को विजेता घोषित किया गया। ये जानकारी चुनाव अधिकारी प्रवीण रेंगोले ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। मध्यवर्ती मई समिति की बैठक कल संभव। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनः कानड़ीकरण के खिलाफ आंदोलन का आह्वान करना है। इस पर अगली रणनीति की योजना बनाने के लिए मई समिति की बैठक शुक्रवार 22 तारीख को होने की संभावना है। कन्नड़ विकास प्राधिकरण डॉक्टर नागभरण द्वारा बेलगाम दौरे के दौरान मराठी से भिड़ंत हुई थी। हर जगह कन्नड़ीकरण का फतवा जारी कर दिया गया है। तदनुसार जिला प्रशासन मराठी भाषा में बोर्डों पर भड़क गया है। कुछ गांव में स्वागत मेहराब पर अक्षरों का आकार बदले, ऐसे निर्देश ग्राम पंचायत को किया है। इस पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।